अगेंस्ट द स्काई के पिछले एपिसोड में आपने देखा था तानियो और रुचेन की एक बहुत ही ज्यादा जमकर खतरनाक वाली फाइट हो रही थी। इसमें तानियो रुचेन को कड़ी टक्कर दे रहा था। तब रुचेन ये सोचकर कि तानियो एक हुएंगजोंग क्लैन का मामूली डिसाइपल होकर उसको इतनी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रहा है, बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो अपना सीक्रेट टेक्निक स्पिरिट ब्लड कोड को यूज करने लगता है। इस टेक्निक से हम देखते हैं उसके पूरे बॉडी में डायमंड की एक कवरिंग आ जाती है। ये कवरिंग पूरी तरह से अनपेनिट्रेबल होती है, जिसपे कोई भी किसी तरह का दूसरा अटैक काम नहीं कर सकता है। जिसके बाद ये फाइट एक तरफा हो गया था। तानियो जब उस पर अटैक कर रहा था, रुचेन को उसके अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। यही नहीं, तानियो को उसने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था, उसके हाथों से खून तक निकल रहा था। और इसके बावजूद तानियो फिर अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है। और हम देखते हैं यहाँ पे वो रुचेन को हराते हुए उसका एक हाथ उखाड़ कर फेंक देता है। तानियो रुचेन को हरा दिया है और उसको बस मारने ही वाला होता है कि उसके फादर पेट्रियक रुयान वहाँ पे बौखला जाते हैं। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे बेटे को मत मारो। यहाँ तक कि वो तानियो से भीख भी मांगने लगते हैं कि उसके बेटे रुचेन को छोड़ दे। और अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे पेट्रियक रुयान अपने बेटे को ऐसे मरता हुआ देखकर पूरी तरह से बौखला गए हैं। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और फिर तानियो से उसको छोड़ देने को कह रहे हैं। यहाँ पे वो लॉर्ड ज़ेंटाई से भी विनती कर रहे हैं कि उसके बेटे को छोड़ दे और वो लोग को 4 मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्ट भी लेने देगा। पर यहाँ अभी भी पेट्रियक रुयान का घमंड टूटा नहीं है। अभी भी ये लोग लॉर्ड ज़ेंटाई और रॉयल सेक्ट को अपने लोगों से बहुत ही ज्यादा कम समझता है। इसलिए जब लॉर्ड ज़ेंटाई कहते हैं अगले बार से आप हम लोगों को बराबर की इज्जत देना, तो ये बात से पेट्रियक रुयान पूरी तरह से मुकर जाते हैं। कहते हैं कि मैं आप लोगों को बस 4 आर्ट कंपटीशन में पार्ट लेने दे सकता हूँ, इसके अलावा मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद पेट्रियक रुयान यहाँ पे अब अपनी ताकत दिखाते हुए उन सभी लोगों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुमने मेरे बेटे को यहाँ पे कुछ भी किया तो एक बात जरूर याद रखना, यहाँ पे से मैं तुम में से किसी को भी इटर्नल इमोर्टल सेक्ट से जाने नहीं दूंगा। यहीं पे मैं तुम सभी लोगों को मौत के घाट उतार दूंगा। यही नहीं, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं पूरे तुम्हारे क्लैन को हमेशा हमेशा के लिए तबाह भी कर दूंगा। और तानियो को धमकी देता है कि वो उसको ऐसी मौत देगा कि इसको देखकर सभी की रूह भी कांप जाएगी। तानियो अभी भी रुचेन को उसके गर्दन से पकड़कर हवा में लटकाया हुआ है। यहाँ पे पेट्रियक रुयान की ये सभी बातों को सुनकर तानियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर पेट्रियक रुयान को गुस्से में कहता है, पेट्रियक रुयान तुम मारने की किसको धमकी दे रहे हो? क्या तुमने कभी सोल रिबर्थ के बारे में सुना है? मेरा सोल वापस से रिवर्थ हो सकता है। तुम चाहे मुझे कितनी बार भी मार लो, मैं वापस से जिंदा होकर आ जाऊंगा। और रही बात मेरे क्लैन को मारने की, तुम पहले आकर मुझे खत्म करके दिखाओ। अगर तुम उसको खत्म कर दिए तब फिर तुम मेरे क्लैन तक पहुंच पाओगे। पर तुम्हें मुझे मारने में जितनी अपनी एनर्जी लगेगी, जितने तुम्हारे डिसाइपल्स का नाश होगा, चाहे उसके बाद मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर मेरे क्लैन के लोग तुम्हारे क्लैन के लोगों को और तुम लोगों को पूरी तरह से जरूर खत्म कर देंगे। मैंने तुम्हें क्या ही मांगा है? मैंने तुम्हें बस 100 साल के लिए अपना बैटलफील्ड ऑफ गॉड्स में बिना रोक टोक के एंट्री परमिशन ही तो मांगी है। तुम अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं दे सकते हो। तुम जो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह धमकी दे रहे हो, तुम्हारा मुझे मार कर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा सोल वापस से रिबर्थ हो जाएगा। पर अभी जो मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया, तो तुम्हारा बेटा हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा और उसको वापस लाने का कोई भी तरीका नहीं बचेगा। तो तुम अपनी बातों को थोड़ा ध्यान में रखो और तुम किससे क्या कह रहे हो वो थोड़ा सोच समझ लो। अभी जो तुम जिस हालत में हो, उस हालत में तुम्हें ऐसे ऊंचे आवाज में करके हम लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है तो मैं अभी के अभी तुम्हारे बेटे को इसी वक्त मौत के नींद सुलाने में बिल्कुल भी देर नहीं करूंगा। तानियो पेट्रियक रुयान को बुरी तरह से धमकी देता है। तानियो की धमकी को सुनकर पेट्रियक रुयान की हवा निकल जाती है। पेट्रियक रुयान पूरी तरह से घबरा जाता है। वो थोड़ी देर सोचता है और उसे समझ में आता है तानियो की बातें जो अभी उसने इससे कही ये पूरी तरह से सच है। अगर वो तानियो को मार भी देगा तो उसका ज्यादा फायदा नहीं होगा। उससे पहले तानियो उसके बेटे को खत्म कर देगा और उसके क्लैन के लोग इमोर्टल सेक्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। तो इसमें सही फैसला यही है कि मुझे अभी इनके हिसाब से ही चलना होगा। जिसके बाद पेट्रियक रुयान उन लोगों से कहता है, मैं पेट्रियक रुयान तुम्हें तुम्हारे मर्जी के अनुसार 100 सालों के लिए बैटलफील्ड ऑफ गॉड में आने की पूरी तरह से परमिशन देता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें 4 मार्शल आर्ट कंपटीशन में तुम्हारे पूरे टीम के साथ इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेक्ट में तुम सभी लोग एक अच्छा रैंक स्कोर करो और
अपनी क्लेन का नाम बढ़ाओ। यहाँ पे दोस्तों पेट्रियर्क रुयान तानियो की बातों से तो पूरी तरह से राजी हो गया है, पर उसके मन में अभी क्या चल रहा है? क्या अगर वो रुचेन के छुड़ने के बाद इन लोगों पर अटैक कर देगा? क्या इसमें कोई प्लानिंग है? और पैलेस मास्टर इसमें क्या विचार रखती है? क्या वो भी तानियो के लिए उसके सारे शर्तों को मान लेगी? और अब तात्सु और तानियो का क्या होगा? क्या ये लोग वापस से एक दूसरे से मिलेंगे? क्या तात्सु को याद आएगा कि तानियो आखिर कौन है? और क्या अभी तानियो को तात्सु याद भी है? ये सब कुछ आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। ये एपिसोड एक ट्रेलर एक्सप्लेनेशन था। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको फ्राइडे को ओताको सेंपाई चैनल में सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसमें अभी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता चली हैं, जैसे कि अभी पेट्रियर्क रुयान किन शर्तों पर तानियो की बातों को मान रहा है और तानियो ने उसको किस कदर और धमकी दी, और क्या अभी तात्सु और तानियो की फाइट होगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में ऐसे इंटरेस्टिंग सीरीज के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। सो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।